मध्य प्रदेश के जिला सागर के एक और नए गांव में लेकर आए हैं और यहाँ के बारे में भी काफी कुछ चर्चाएं और तेजी से चर्चाएं हैं। और जिस तरह शासन की मंशा है कि विकास की गंगा और विकास के लिए हर एक जगह बहाई जा रही है और तन मन धन से विकास के लिए समर्पित हर एक जनप्रतिनिधि है। इस गांव में पहुंचे और यहाँ के बारे में भी जानेंगे कि आखिर किस तरह बदलाव यहाँ पर हो रहा है और चुनौतियों को लेकर भी काफी कुछ यहाँ पे चर्चाएं छिड़ी हैं। और यहाँ पे कहना है कि काफी समस्याएं लोगों को होती हैं, जो कि कुछ डेवलप नहीं होने का कुछ कार्य का अभाव है, जो आज के समय में भी देखा जाता है। आखिर जिन कार्यों का अभाव यहाँ पे देखा जाता है, तो विधायक जी और सांसद जी उनकी भी क्या प्रतिक्रिया रहती है, क्या भूमिका रहती है, कब कब दौड़े उनकी रहती है, खास चर्चा करेंगे। यहाँ पे सरपंच जी मौजूद हैं। भाई साहब स्वागत है आपका। जी भैया धन्यवाद आपका। गांव में पहुंची तो चर्चाएं तो तेजी से हैं कि विकास के लिए तो आप काफी कुछ कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कुछ अभाव है। तो आप क्या देखते हैं, अभाव क्या क्या समस्याएं होती हैं? भैया विकास के लिए पैसा बहुत कम मिल रहा है अभी। जी जी। मतलब जो 5वां वित्त या 15वां वित्त आता था, हाँ। उसकी किस्तें अभी 1-2 किस्तें आई ना, 2 साल से कोई किस्त नहीं मिली हम लोगों को। जी, कितने गांव जुड़ते हैं आपकी पंचायत? भैया हमारी पंचायत में 3 गांव है, रामखेरी, कुकवारा और बैतला। जी, वोटिंग कितनी है लगभग? वोटिंग 1300 के करीब, 1350। अच्छा, जिस तरह की जो समस्याएं देखने को मिल रही हैं, तो इस पे विधायक जी और सांसद जी की क्या प्रतिक्रियाएं होती है जब आप उनसे मुलाकात करते हैं? किसी सड़क को लेकर आप उनके पास गए चर्चा करने के लिए, या किसी नाला नाली या कोई बड़ा कार्य, चाहे वो सामुदायिक भवन हो या कुछ अन्य कार्य? विधायक जी तो अपने क्षेत्र में देख रहे हैं, मगर सांसद जी की तरफ से कोई अभी यहाँ केसली ब्लॉक में कोई काम नहीं किया गया। जी जी। किस तरह की सौगातें अभी विधायक जी द्वारा मिली है? विधायक जी ने अभी सीसी रोड दिया था पिछले साल, इस साल भी सीसी रोड दिया है। जी। अच्छा, गांव में और भी कई व्यवस्थाओं को लेकर कदम आगे रहते हैं, जैसे सामुदायिक भवन की बात करेंगे। सामुदायिक भवन है अभी? सामुदायिक भवन का काम चालू है भैया। सामुदायिक भवन मिला है पहला जी के यहाँ से। जी। मंगल भवन, जैसे लोग चाहते हैं कि हमारे गांव में मंगल भवन रहे और शादी ब्याह कार्यक्रम कर सके, और भी सामुदायिक भवन के लिए मांग करते हैं, जैसे धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो या ग्राम पंचायत से संबंधित हो। हाँ भैया, तो यहाँ पे अभी कुकवारे में कोई व्यवस्था नहीं थी। मतलब स्कूल तो वो खत्म होगा तो अब यहाँ सामुदायिक भवन मिला है, तो वो मतलब काम चालू है। सड़कों को आप कैसा मानते हैं, कितनी % मानते हैं कि जो सड़कें हैं पूरी अभी हो चुकी हैं, और जो कि होना और बाकी है, ऐसा कितना % भी रह गई है? अभी तो 40% सड़कें बाकी हैं। हाँ, 60% हो चुकी है। नाला नालियों के बारे में बताएं। बरसात का समय शुरू हो चुका है और कहीं समस्या ना हो लोगों को, नालियां चौक ना हो, घरों के अंदर गंदा पानी या सड़कों पे गंदा पानी ना आए, इसको लेके भैया विशेष ध्यान दे रहे हैं कि बीमारियां ना फैल पाए। ब्लीचिंग जो का है शासन की तरफ से, तो ब्लीचिंग भी नहीं मिल रहा है 2 साल से। हाँ, चर्चा हुई कभी इस पे चर्चा हुई। वो कह रहे ऊपर ही से नहीं आ रहा, वो वहां से अस्पताल से मिलता था हर पंचायत को, तो 2 साल से वो ये बोल रहे हैं कि भैया हम लोगों के पास नहीं आ रहा है। जी जी। तो वो तो बाहर से सागर में एक ही दुकान पे मिल रहा है, तो भैया वहां से खरीद के लेके डलवा, अपनी ओर से डलवा रहे हैं। जी। बाकी बात करेंगे यहाँ पे पानी पीने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या स्रोत है यहाँ पे, किस माध्यम से पानी पहुंचता है? हैंडपंप है, कुआं है या पाइपलाइन? भैया शासन की जो नल योजना है वो पूर्व सरपंच के समय से चल रही है और अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए। वो हमारा भी कार्यकाल मतलब खत्म होने वाले 4 साल हो गए हैं, तो अभी भी वो अनकम्प्लीट डली है। जी। कभी चर्चा हुई इस पे ठेकेदारों से, संबंधित विभाग से हुई, विधायक जी से हुई, सांसद जी से बोला, सबसे बोला, सबको आवेदन भी किया, कलेक्टर को भी आवेदन किया, मीडिया में भी मतलब जी जी। और ये नहीं भैया 70% पंचायतों का यही हाल है नल जल योजनाओं का। बाकी यहाँ पे बरसात का समय चल रहा है और इलाज को लेकर है, काफी बीमारियां भी बढ़ने के देखने को मिलेगी, हो सकता है कहीं पे बढ़ती हुई देखी जाए। तो इलाज के लिए क्या व्यवस्था है, कहाँ तक जाना पड़ता है? भैया यहाँ से केसली 4 किलोमीटर है, तो बस वहाँ ही केसली। अच्छा, पास में ज्यादा दूर नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र है केसली। तालाब है गाँव में? नहीं, तालाब नहीं होना चाहिए। नहीं, नदी है तो तालाब की। जी जी। पार्क है? नहीं, पार्क नहीं। बगीचा? नहीं, बगीचा भी नहीं, अभी नहीं लगवाया पिछली साल हमने। पेड़ पौधे यहाँ रोड के सामने से और यहाँ से, तो वो नया है, पिछला कुछ नहीं। खेल मैदान भी है? नहीं, खेल मैदान भी नहीं है। पुस्तकालय है? नहीं नहीं। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था पे थोड़ा बताएं, क्या स्थिति है? भवन कैसे हैं, शिक्षक कैसे, कहाँ तक विद्यालय है? विद्यालय में शिक्षकों की कमी है। और रामखेरी विद्यालय है, एक शांतिधाम विद्यालय है। कहाँ तक विद्यालय है? ये 10वीं तक है। अच्छा जी। तो पढ़ाई को लेके शिक्षकों की कमी है। तो क्या लगता है कितना जो है व्यवस्था जो है अभाव वहाँ पे देखने के मिल रहा है? 8वीं तक भैया यहाँ स्कूल है, तो 8वीं तक 3 शिक्षक पढ़ा रहे हैं। बस 8 क्लासों को 3 शिक्षक। समस्याएं तो मांग भी रखी होगी आपने? मांग रखी है। वो तो अतिथि शिक्षकों की है भैया, तो वो लोग आ रहे हैं अतिथि शिक्षक। आपके कार्यकाल में विधायक जी का कितनी बार दौरा रहा? विधायक जी का 4 से 5 बार। कैसे व्यक्ति हैं, मिलनसार हैं,
या अनदेखा करते हैं या कोई प्रस्ताव लेके जाते हैं उस पर विस्तार से चर्चा होती है, मतलब क्या नहीं, विधायक जी का बढ़िया काम है, सबकी सुनते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। क्या नाम है विधायक जी का? श्री ब्रज बिहारी पटेरिया जी। सांसद जी आए कभी? सांसद जी का दौरा रहा मगर गांव में नहीं आए कभी। चाहते हैं कि आए गांव में? हाँ, गांव में आए। सांसद जी भी बढ़िया है, राहुल जी का बढ़िया, मतलब यंग है, नई जनरेशन से है, वो रखती तो है मगर वो ये इस तरफ थोड़ा कम ही ध्यान है उनका। कभी आप उनके पास गए हो? नहीं। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई? नहीं। करेंगे आने वाले समय में किसी बात को लेके? मुख्यमंत्री जी से मिलना अभी तो यहाँ कार्यक्रम हुआ है, हमारी पंचायत में हुआ था अभी पिछले लाडली बहना वाला वो डालने आए थे मुख्यमंत्री जी, वो कम ही समय देते मुख्यमंत्री जी। तो बाकी देख सकते हैं किस तरह व्यवस्थाओं पर जोर दे रहे हैं, जो सड़कों की बात हो, नाला नालियों की बात हो, सफाई व्यवस्था की बात हो, पीने के लिए पानी की बात हो, ऐसी कई व्यवस्थाएं जो होती है जो एक मूलभूत रूप से लोग चाहते हैं कि ये सब व्यवस्थाएं हमारे गांव में दुरुस्त रहे। शिक्षा का अभाव थोड़ा सा यहाँ पे देखा जाता है, शिक्षकों की कमी यानी तैनाती यहाँ पर कम है और चाहते हैं कि यहाँ पे शिक्षक की भर्तियां हो और शिक्षक भी यहाँ पे तैनात किया जाए जो कि शिक्षा व्यवस्था और भी दुरुस्त हो सके। बाकी बात करेंगे यहाँ पे पानी को लेकर है, यहाँ पे खासतौर पर जो संकट तो नहीं देखा जाता है लेकिन काम लगातार उनका चल रहा है। नहीं, काम नहीं चल रहा है भैया, काम रुका हुआ है। वो पिछली पंचवर्षीय से है, मतलब पूर्व सरपंच के समय से उन्होंने पूरा टोटल छोड़ दिया है, 3 साल तो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। पानी फिर कैसे पहुंचता है? पानी हम लोग देख रहे हैं, जो भी सुचारू रूप से बोर से भेजते हैं, हेडपंप के माध्यम से? नहीं, निजी बोर है भैया, शासन निजी बोर है, सरकारी बोर है, उसी में से निकाल के भेज रहे, कुआ और बोर। कितना अनुमान लगाया जा सकता है लगभग जल जीवन का जो काम रुका हुआ है? जल जीवन का भी तो काम तो रुका है 40% बाकी, मगर वो कर नहीं रहे भैया, 4 साल से नहीं कर रहे। 4 साल से काम नहीं हुआ है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। एसएस का 10 काम पड़ा हुआ है और शासकीय जो बोर है कराए गए थे वो उनके माध्यम से लोगों तक पानी पहुंचता है। लेकिन जिस तरह केंद्र सरकार की योजना और जो राज्य सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है तो देख सकते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे नजारा है। यहाँ जो सरपंच जी है बखूबी अपनी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं और उन व्यवस्थाओं में जोर लाने का काम कर रहे हैं और व्यवस्थाओं में सुधार लाने का भी काम कर रहे हैं जो एक समय पहले दम तोड़ा करती थी। बीच बीच में सड़कें ऐसी हैं कि बनाई भी जाती है तो कुछ सड़कें खराब भी होती हैं, नालियां भी बनाई जाती है तो कुछ नालियां भी खराब होती है, लेकिन लगातार निरंतर काम चलता है, प्रयास चलता रहता है। तो ऐसी कई व्यवस्थाएं जो कोशिशें होती हैं, बगीचा भी लगाने की तैयारियां हैं, वृक्षारोपण हर साल कराए जाते हैं और हजारों की संख्या में कराए जाते हैं। तो रख रखाव को लेकर तो बगीचा ही आप तैयार कर रहे हैं। जी जी। आने वाले समय में किस तरह का बगीचा होगा और कितनी सुंदरता के साथ उस पर अभी तो भैया वो मात्र की बगिया बढ़िया प्रोजेक्ट है, मात्र की बगिया वो हितग्राही मूलक है, तो वो उस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो देख सकते हैं भाई साहब किस तरह से काम करें। तो बने रहिए हमारे साथ और भी ऐसे जिम्मेदार लोगों से मुलाकात करवाएंगे, क्या कुछ कहते हो, कितनी जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं, साथ ही साथ अंदर का भी कुछ नजारा दिखाने का प्रयास करेंगे कि कितने जिम्मेदारी के साथ यहाँ के सरपंच जी ने काम किया है। और कोशिश है और आज भी उनकी निगाहें टिकी हुई हैं कि उन व्यवस्थाओं को चिन्हित करके उन पर काम किया जाए, उन व्यवस्थाओं को मजबूत भी किया जाए।